आपका सबसे पसंदीदा हिंदी सीरियल अपडेट चैनल। दोस्तों, आज का एपिसोड इतना दर्दनाक और इतना रोमांचक है कि जो भी इसे देखेगा उसका दिल एक पल के लिए जरूर रुक जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं वासुधा और प्रभात की उस कहानी के बारे में जिसने पूरे शो को एक नया मोड़ दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस शो को दिल से फॉलो करते हैं तो आज का यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड से हम देख रहे थे कि प्रभात के जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आती जा रही थीं। घर में तनाव था, रिश्तों में दरारें थीं और ऊपर से घर के कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे कि प्रभात और वासुधा का रिश्ता मजबूत हो। प्रभात पर चारों तरफ से दबाव था। एक तरफ घर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ बाहर की परेशानियां और तीसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। वासुधा यह सब देख रही थी। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखें हर बात कह रही थीं। वह जानती थी कि प्रभात टूट रहा है, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि यह टूटना इतना खतरनाक मोड़ लेने वाला है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद शांत लेकिन भारी माहौल से। घर में सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। प्रभात सुबह से ही कुछ अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें थकी हुई थीं और वह बार बार सिर पर हाथ रख रहा था। लेकिन घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी को फुर्सत नहीं थी, किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी अपनी दुनिया में थे। लेकिन वासुधा की नज़र प्रभात पर थी। वह रसोई में काम करते करते भी बार बार प्रभात को देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है जो आज अलग है। प्रभात उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने दीवार का सहारा लिया, फिर थोड़ा रुका, फिर आगे बढ़ा। तभी अचानक एक जोर की आवाज। प्रभात गिर गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर घर में जो लोग थे वो सब चीखने चिल्लाने लगे। कोई रोने लगा, कोई बस खड़ा होकर देखता रहा, कोई घबराहट में इधर उधर भागने लगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अब करना क्या है। घर में अफरा तफरी मच गई। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि पहले क्या करें। सब डरे हुए थे, सब घबराए हुए थे, लेकिन सब बेकार साबित हो रहे थे। और तभी वासुधा आई। उसने जो देखा उससे उसका कलेजा कांप गया। प्रभात, उसका प्रभात जमीन पर पड़ा था, बेजान सा। लेकिन वासुधा ने एक पल के लिए भी खुद को टूटने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हाथ काम कर रहे थे। उसने तुरंत प्रभात के पास घुटने टेके, उसका सिर अपनी गोद में लिया और उसकी नब्ज देखी। उसकी सांसें चल रही थीं। बस यही काफी था वासुधा के लिए, यह समझने के लिए कि अभी वक्त रोने का नहीं बल्कि लड़ने का है। उसने घर के लोगों को सीधे देखा और कहा, कोई गाड़ी लाओ, अभी, इसी वक्त। उसकी आवाज में डर नहीं था, आदेश था, और वह आदेश सुनकर सब हिल गए। दोस्तों, वासुधा का यह रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह जो हमेशा चुपचाप सहती रहती थी, जो हर बात पर झुक जाती थी, जो कभी किसी के सामने जोर से नहीं बोलती थी, आज वही वासुधा एकदम अलग नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा हौसला था जो शायद खुद उसे भी पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जब इंसान के सामने वो लम्हा आता है जब उसके अपने की जान खतरे में हो, तो ताकत खुद आ जाती है। और आज यही वासुधा के साथ हो रहा था। वासुधा ने खुद ही प्रभात को उठाने की कोशिश की। घर में मौजूद एक दो लोगों ने उसकी मदद की और किसी तरह
प्रभात को गाड़ी तक पहुंचाया गया। वासुधा पूरे वक्त प्रभात का हाथ थामे हुए थी। उसकी उंगलियां प्रभात की उंगलियों से लिपटी हुई थीं, जैसे वह कह रही हो, मैं हूं यहां, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर को कहा, जितनी तेज चल सकते हो चलो, एक एक पल कीमती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल मजबूत था। उसने रास्ते भर प्रभात का सिर थामे रखा, उसके माथे पर अपना हाथ रखा और बार बार उसके कान में धीरे से कहती रही, प्रभात, आंखें मत बंद करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कहीं नहीं जाने दूंगी। गाड़ी तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ भाग रही थी और वासुधा का दिल इससे भी तेज धड़क रहा था। रास्ते में उसने एक पल के लिए ऊपर देखा और मन ही मन भगवान से बात की। उसने कहा, बस एक बार, बस इस एक बार मेरी सुन लो। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसे वापस लाओ, मुझे वापस लाओ मेरा प्रभात। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे, जिन्हें उसने झट से पोंछ लिया, क्योंकि अभी वक्त रोने का नहीं था। प्रभात को उसकी जरूरत थी, मजबूत वासुधा की, टूटी हुई वासुधा की नहीं। अस्पताल आ गया। गाड़ी रुकते ही वासुधा सबसे पहले बाहर निकली और चिल्लाई, डॉक्टर, कोई है? जल्दी आइए, मेरे पति बेहोश हैं, जल्दी कीजिए। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी थी कि अस्पताल के लोग दौड़ते हुए आ गए। स्ट्रेचर आया, डॉक्टर आए, नर्सें आईं और प्रभात को तुरंत अंदर ले जाया गया। वासुधा भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन एक नर्स ने उसे रोका और कहा, आप यहाँ रुकिए, डॉक्टर देख रहे हैं। वासुधा वहीं रुक गई। उसके पैर जम गए, हाथ ठंडे पड़ गए और वह बस उस दरवाजे को देखती रही जिसके पीछे प्रभात को ले जाया गया था। वह दरवाजा बंद हो गया और वासुधा अकेली खड़ी रह गई, उस गलियारे में जहां चारों तरफ से अजनबी लोगों की आवाजें आ रही थीं, जहां हर कोई अपनी मुश्किल में डूबा हुआ था। वहां वासुधा ने धीरे से दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक ही बात थी, प्रभात ठीक हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। तभी डॉक्टर दरवाजे से बाहर आए और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे देखकर वासुधा का दिल एक बार फिर डूब गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हालत गंभीर है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन